बेटा, कृपा कभी खत्म नहीं होती। वो तो अनंत है, जैसे हवा, जैसे आकाश। पर मनुष्य अपने कर्मों, अपने विचारों और अपने व्यवहार से उस कृपा के द्वार को स्वयं बंद कर लेता है। फिर कहता है, बाबा मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी गई, मुझ पर सब कुछ रुक क्यों गया। पर बेटा, कृपा रुकती नहीं, कभी नहीं। वो बस ठहर जाती है जब तक तू खुद को सुधार नहीं लेता। सुन, आज मैं तुझे बताता हूं तेरे ऊपर कृपा क्यों रुक गई है, क्यों तेरा मन भारी रहता है, क्यों तेरा भाग्य जैसे थम सा गया है। पहली गलती, जब तू दूसरों के दुख को देखकर चुप रहता है। तेरे पास शक्ति है, पर तू उसे दूसरों के काम में नहीं लाता। तू देखता है कि कोई परेशान है, फिर भी सोचता है मुझे क्या लेना। बेटा, ईश्वर ने जो तुझे दिया है वो केवल तेरे लिए नहीं, किसी और की मदद के लिए भी है। जब तू करुणा खो देता है, तब तेरी कृपा का प्रवाह कम हो जाता है। जिस दिल में दया नहीं, वहां कृपा रुक जाती है। दूसरी गलती, जब तू अपने अहंकार को भगवान से बड़ा मान लेता है। तू कहता है मैं कर लूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं। यही सोच सबसे बड़ा अवरोध है। अहंकार वो पर्दा है जो कृपा को ढक देता है। जहां मैं होता है वहां हम नहीं रहता, और जहां हम नहीं वहां राम भी नहीं। बेटा, जो खुद को कर्ता मान लेता है वो कृपा का पात्र नहीं रह जाता, क्योंकि कृपा वहीं बरसती है जहां समर्पण होता है। तीसरी गलती, जब तू दिखावे में भक्ति करता है। तू नाम तो लेता है, पर मन कहीं और भटकता है। तू दीप जलाता है, पर भीतर का अंधेरा मिटाता नहीं। भक्ति का अर्थ है जहां कोई देखे या ना देखे, तेरा हृदय एक समान रहे। बेटा, भक्ति सजावट नहीं, वो अनुभव है। जब तू दूसरों को दिखाने के लिए पूजा करता है, तो भगवान तेरे मन में नहीं, तेरे अहंकार में छिप जाते हैं। चौथी गलती, जब तू कृतज्ञ रहना भूल जाता है। तू बार बार पूछता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों, पर क्या कभी कहा धन्यवाद प्रभु। जिसे जो मिला वो भी कृपा है, और जो नहीं मिला उसमें भी कोई सीख छिपी है। जो हर परिस्थिति में आभार मानता है उसका जीवन बदल जाता है, और जो शिकायत करता है उसकी कृपा वहीं ठहर जाती है, क्योंकि शिकायत करने वाला अपने ही भाग्य के द्वार बंद करता है। पांचवी गलती, जब तू निंदा और ईर्ष्या में समय खो देता है। बेटा, जहां निंदा होती है वहां कृपा नहीं ठहरती, क्योंकि निंदा का अर्थ है ईश्वर की बनाई रचना पर उंगली उठाना। जिसे तू बुरा कहता है वो भी उसी परमात्मा की संतान है। दूसरों की गलतियों में डूबने से अच्छा है कि तू खुद को देखे, खुद को सुधारे। जब तू दूसरों को नीचे गिराने में लगा रहता है, तब तेरे कर्मों का उजाला मंद पड़ जाता है। छठी गलती, जब तू किसी को दुख देकर चैन ढूंढता है। याद रख, जिसने किसी को रुलाया वो खुद कभी सच में हंस नहीं सकता। किसी का दिल तोड़कर सुख नहीं मिलता। कृपा उसी के पास ठहरती है जिसके मन में दया और क्षमा होती है। अगर तूने किसी को धोखा दिया है तो पहले खुद को क्षमा मांगने का साहस दे। ईश्वर सब देखता है, वो मौन है पर अंधा नहीं। तेरी कृपा तब तक रुकी रहेगी जब तक तू अपने कर्मों की सच्चाई स्वीकार नहीं कर लेता। सातवीं गलती, जब तू सोचता है कि ईश्वर तेरे जीवन में नहीं है। यही सबसे बड़ी भूल है बेटा। ईश्वर कभी दूर नहीं जाता, वो हमेशा तेरे साथ होता है, तेरी हर सांस में, तेरी हर धड़कन में। पर तू अपने मन की धूल साफ नहीं करता, इसीलिए तुझे प्रकाश नहीं दिखता। कृपा तुझ पर है, वो तेरे सिर के ऊपर खड़ी है, बस तेरे संशय की दीवार रोक रही है। जैसे ही तू विश्वास करेगा वो दीवार टूट जाएगी। अब समय है कि तू खुद को बदल। हर सुबह कुछ पल मौन बैठ, नाम जप और अपने कर्मों को देख। लोगों से प्रेम से बोल, और जो चला गया उसे क्षमा कर दे। तू देखेगा तेरे जीवन में सब रुकावटें धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी, क्योंकि जब मनुष्य खुद को शुद्ध कर लेता है तो कृपा को आने से कोई नहीं रोक सकता। कृपा वहीं बरसती है जहां सच्चा हृदय हो, जहां नम्रता हो, जहां प्रेम हो। तो बेटा, सदा याद रखना, कृपा कभी खत्म नहीं होती बेटा। बस तू अपने मन की दीवारें हटा दे, फिर देख तेरे जीवन में हर ओर उजाला ही उजाला होगा।